नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें कुछ अपडेट आ रहा है। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई हाई वोल्टेज बहस के बाद कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रही है। एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में यूरोप एकजुट हो रहा है। जेलेंस्की अमेरिका से सीधे लंदन पहुंचे हैं। लंदन में उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री केर स्टारमर से होती है। आनन फानन में स्टारमर यूक्रेन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की आपात बैठक बुला देती है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 27 देशों के नेता भाग लेने वाले हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर जंग उन्मादी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन किसी भी हालत में जंग नहीं जीत पाएगी, लेकिन जेलेंस्की जंग की रट लगाए हुए हैं। दरअसल ट्रंप जंग को खत्म कराकर शांति स्थापित करना चाहता है और यूक्रेन को दिए गए मदद के बदले $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल चाहता है। खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप से बहस के बाद उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। जेलेंस्की में लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जिससे उनकी सरकार गिराना आसान हो गया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच आए इस तनाव का दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा? जेलेंस्की यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं पर दबाव डालने के लिए ट्रंप आगे क्या रणनीति अपना सकते हैं? आइए हम लोग इस वीडियो में इसके ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई हाई वोल्टेज बहस के बाद कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में यूरोप एकजुट हो रहा है, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बहस के बाद जेलेंस्की का मनोबल बुरी तरह कमजोर हो चुका है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुए इस तीखी बहस के बाद अमेरिका ने अपने सारे कार्ड ओपन कर दिए हैं। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन में सेना का मनोबल लगभग आधा हो गया है। अब तक उन्हें लग रहा था कि अमेरिका जैसा सुपर पावर उनके पीछे खड़ा है, लेकिन अब अमेरिका ही जेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगा रहा है। अब इन सब परिस्थिति के बीच ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुर्सी खतरे में आ सकती है। जेलेंस्की में दरअसल लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जिससे उनकी सरकार गिराना आसान हो गया है। ये भी मुमकिन है कि रूस यूक्रेन में तख्तापलट करवा सकता है। रूस पर भी आरोप लगे हैं कि उसने यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनवाई थी। अगर रूस एक बार फिर ऐसी कोशिश करता है तो संभावना है कि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी CIA भी इसमें मदद कर सकती है। इस अनुमान के पीछे ये वजह हो सकती है कि इससे पहले अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया में कई बार तख्तापलट करवा चुका है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने तालिबान को बनाया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ही 20 साल लड़ाई लड़ी थी। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट में अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगा था। राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया था कि 2014 में अमेरिका की वजह से यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का तख्तापलट हुआ था। ट्रंप दबाव बनाने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता से यूक्रेन को पूरी तरह बाहर कर सकता है। आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेनी सामान पर टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं पर यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता देने का दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा वो जेलेंस्की की सार्वजनिक आलोचना तेज कर सकते हैं। इसके साथ ही वो नाटो को दी जाने वाली अमेरिकी मदद में कटौती का ऐलान कर सकते हैं, जिससे यूरोपीय देश ट्रंप के हिसाब से काम करने को मजबूर हो सकते हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया था कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। इस पर ट्रंप झुंझला गए और उन्होंने कहा कि हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कई बार नाटो ग्रुप की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि इस संगठन में अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग देता है, जबकि इसमें
शामिल सभी देशों पर बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए वहां इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट बंद कर सकते हैं। हथियार का सपोर्ट तो पूरी तरह बंद हो ही जाएगा। इसके साथ ही अब अमेरिका जेलेंस्की को सरकार के बेदखल करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए जेलेंस्की पर लगे करप्शन के मामलों को हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में जो मौतें हो रही हैं उन्हें भी अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। ट्रंप सत्ता में बने रहने और डेमोक्रेट पार्टी को नीचा दिखाने के लिए यूक्रेन का बलिदान दे सकते हैं। अगर आने वाले वक्त में चीन कह दे कि वो अमेरिका में $500 अरब का निवेश करेगा तो ट्रंप ताइवान को भी अकेला छोड़ सकता है। अमेरिका यूक्रेन में जेलेंस्की के विरोध में लोगों को भड़काएगा और रूस को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जाएगा। जब रूस को यह लगेगा कि अब यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट नहीं है तो वो हमले और तेज कर देगा। हाल फिलहाल की स्थिति में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी एक तरह का ब्रेक आ गया है। रविवार की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन भले ही कोई भी फैसला ले, लेकिन ब्रिटेन कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। ब्रिटेन को यह भी डर है कि अगर अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी भी स्थिति संकट में आ जाएगी। ट्रंप यूक्रेन के साथ जो कर रहे हैं वो एक तरह की हफ्ता वसूली है। इससे भारत जैसे देशों के लिए भी संदेश है कि अमेरिका के भरोसे कभी युद्ध में न उलझे। ट्रंप का मुख्य मकसद अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक यूक्रेन में इंटरनेट सर्विस देती है। व्हाइट हाउस में तीखी बहस के बाद मस्क ने भी जेलेंस्की को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह पता लगाने का समय आ गया है कि यूक्रेन को भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का हकीकत में क्या हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की तरफ से लाए गए एक प्रस्ताव का विरोध करते हुए रूस का समर्थन कर दिया था। बीते 3 सालों में यह पहली बार था जब अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर रूस का सपोर्ट किया हो। फिलहाल ट्रंप का ध्यान अमेरिका को आर्थिक तौर पर मजबूत करने पर लगा हुआ है। इसके लिए वो अपने पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको के साथ चीन पर भी भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वो रूस के साथ बिजनेस डील को तैयार हो जाए। अमेरिका ये जान चुका है कि यूक्रेन जंग जीत नहीं सकता। ट्रंप बिजनेसमैन है, ऐसे में उनका मानना है कि क्यों बेकार में पैसा खर्च किया जाए। अमेरिका ने ये सोचकर यूक्रेन का सपोर्ट किया था कि रूस 3-4 हफ्ते में पूरी तरह कमजोर हो जाएगा या फिर पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। अमेरिका का मानना था कि रूस के कमजोर होते ही अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश करके फायदा उठा सकती हैं। अब पुतिन खुद अमेरिका को रूस में निवेश करने का न्योता दे रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी नहीं चाहती है कि रूस बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि इससे यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका की यह भी रणनीति रही है कि चीन और रूस के गठजोड़ को कमजोर करना है। अमेरिका ये भी चाहता है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो रूस उसे मिलिट्री या लॉजिस्टिक सपोर्ट ना दे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी कंपनियों को रूस के साथ बिजनेस डील का ऑफर दिया है। पुतिन का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां चाहे तो रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में खनिज संसाधनों के खनन में मदद कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साइबेरिया वाले इलाके में भी खनन का ऑफर दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस के पास यूक्रेन की तुलना में कई गुना ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है। रूस यहाँ मौजूद खदानों को डेवलप करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। ये प्लान अमेरिका के सामने शायद रखा जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के ब्रिटेन दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी जानकारी दी है। स्टारमर ने लंदन में यूरोपीय देशों के डिफेंस समिट बुलाई है। जेलेंस्की इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले स्टारमर ने कहा है कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से जेलेंस्की की बहस के बाद चारों देशों के नेताओं की बातचीत में इस प्लान का जिक्र हुआ है। स्टारमर ने कहा कि उन्हें यकीन है ट्रंप यूक्रेन में अस्थायी शांति चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। जेलेंस्की शनिवार को इंग्लैंड पहुंचे तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का गले लगाकर स्वागत किया। सड़कों पर लोगों ने जोरदार नारों के साथ जेलेंस्की का स्वागत किया गया। स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है। हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जेलेंस्की ने इस सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। लंदन में आज यूरोपीय देशों की एक समिट होनी है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत
13 देश शामिल होंगे। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ का लोन दिया। इसके लिए शनिवार को ब्रिटिश पीएम स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते पर साइन किए। द कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोन को G7 देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सीलरेशन यानी कि ERA के पहल के तहत दिया गया है। इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन के जरूरी हथियार खरीदने में किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में G7 देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन यानी 4.3 लाख करोड़ रुपये की मदद देने का वादा किया था। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के अंदर भी दरार नजर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर कहा था। उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद भी किया था। जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हो गई थी। ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि जब आप युद्ध में होते हो तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप ये सुनकर झुंझला गए और उन्होंने कहा कि हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना है। तो जेलेंस्की के सपोर्ट में कई यूरोपीय देश सामने आए हैं। यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के लिए अपना समर्थन जताया है। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। तो साथियों, रूस यूक्रेन युद्ध अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है और कुछ नया अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के ऊपर, और इसमें जिस तरह से अमेरिका का रवैया है उसके ऊपर आपकी राय क्या है। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।